हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जो जिंदगी एग्जाम के जो है इसमें परफॉर्मेंस के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता। वो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपको जो है किस तरह से ओवरकम करना है, किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट से बाहर निकलना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जहनी कशीदगी है, इससे साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट है, इंसान के जहन पे पड़ता है। और हम इस चीज से किस तरह बचते हैं और किस तरह हम इसका शिकार होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो जहनी कशीदगी, वो यही स्टूडेंट को होता है जो जिसके पास लाइफ का पर्पस नहीं होता। जिस इंसान के पास लाइफ पर्पस होता है वो कभी स्ट्रेस में नहीं आता, क्योंकि उसकी जिंदगी एक पॉजिटिव मीन एक जमा जिंदगी होती, नेगेटिव नहीं सोचते लोग, पॉजिटिव थिंकिंग होती है उनके पास। तो इसमें मेन लाइफ आपकी क्या है, वेरी अनसर्टेन होती। हर स्टूडेंट को जो है लाइफ में जो लर्निंग जो वो होता है, स्टेज होता है, उसमें आप बीइंग ए स्टूडेंट आप जो है आपका जहन सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ का मकसद, मकसद हयात मीन लाइफ का पर्पस अगर क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में, इसका जो है अब पर्पस समझ में आ गया, लाइफ का जो है हमारा मकसद क्या है, मकसद हयात आपको समझ में आए, तो आप एक बेहतरीन कामयाब स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यूजुअली स्ट्रेस क्यों होता है इंसान को, स्पेशली स्टूडेंट्स को? स्ट्रेस इसलिए होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, जिंदगी का मकसद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आपका जो कीमती चीज जो वक्त है उसको जाया करते। तो टाइम मैनेजमेंट इंसान की जिंदगी में, इंसान की कामयाबी में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो आपको वक्त दिया गया वो वक्त पे हम क्या करते हैं, टाइम पास करते, टाइम को जो है जाया करते, टाइम को वेस्ट अनमेटेरियलिस्टिक यूज कर लेते, फोकस ऐसी चीजों पर करते जो आपके इल्म से ताल्लुक नहीं रखता, तो एजुकेशन से ताल्लुक नहीं रखता। तो जो पॉजिटिव थिंकर होते, जिसको जो है इल्म होता है, जो चीज इनको मालूम है कि ये पर्पस मेरी लाइफ का ये है, मकसद है ये है, तो हम क्या करना चाहिए, हम अपने वक्त को ऑप्टिमाइज सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वक्त को जाय नहीं करना चाहिए। तो जो वक्त को जो जाय करते इसको बोलते हैं टाइम को स्पाइलर, टाइम स्पाइलर्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम को मैनेज करता उनके लिए सक्सेस बहुत आसान होता, कामयाबी की सीढ़ी कामयाबी हासिल कर सकते। जो वक्त के साथ खेलता, वक्त उनके साथ खेलता। यू हैव टू मैनेज द टाइम, अदरवाइज टाइम मैनेज यू। जब वक्त आपको मैनेज करना शुरू करता तो बहुत ज्यादा परेशान करता। तो स्ट्रेस का मेन मकसद, स्ट्रेस का मेन जो रिसोर्स, स्ट्रेस का मेन जो रीजन है वो वक्त की बर्बादी का। ठीक है, तो आपको अगर वक्त समझ में आया, वक्त को अगर सही मैनेज कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस आने से क्या होता है, आपको जब वक्त जारी होता आपके पास वक्त नहीं रहता एग्जामिनेशन के लिए, आपको जो सिलेबस आपका जो कंटेंट है उसके बाद में आने हुए रहते, एग्जाम के करीब आने के बाद टेंशन में आते, उसमें स्ट्रेस आता। स्ट्रेस से क्या होता फिर आपको एंगर, एंगर लीड्स टू फिर एग्रेशन में चले जाते आप। तो स्ट्रेस में होता क्या, आपको स्ट्रेस में जो है इंसान एग्जाम में जाने के बाद भी आपको जो चीज आती वो भी आपको रिकॉल नहीं कर सकते, आप आपकी मेमोरी जो है डगमगा जाती है स्ट्रेस में। स्ट्रेस में इंसान हमेशा गलती करता। स्ट्रेस को जो है दूर करने के लिए हमारी पर्सनालिटी में कूल काम कंपोज होना चाहिए, पर्सनालिटी खामोशी अख्तियार करना चाहिए और फोकस रहना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए आपको। यस, तो इसीलिए जो लोग लाइफ को समझते हैं तो डेफिनेटली कभी गलती नहीं समझते, कभी गलती नहीं करते। तो लाइफ है क्या, जिंदगी क्या है, जिंदगी दो चीजों में है, दो ही वर्ड्स में आपको लाइफ को कन्फाइन कर सकते हैं, एक तो बर्थ, दूसरा डेथ। जब इंसान पैदा होता और इंसान मरता है, ये पैदा होने के बाद मरने से पहले वो जर्नी होती है लाइफ। जब पैदा होता है इंसान, बर्थ, वहां पे आपको ऊपर वाला चॉइस नहीं देता आपको। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मेल हूंगा, मैं फीमेल जेंडर होऊंगा, मैं जो है एक इंटेलेक्चुअल बनूंगा, ये नहीं कह सकते आप। और जब मरते हैं, डेथ, वहां पे चांस नहीं रहता आपको, यहाँ पे चॉइस नहीं है, बर्थ पे डेथ पे आपको कोई चांस नहीं है, चॉइस और चॉइस। बट जो लाइफ है पैदा होने के बाद और मरने से पहले, आफ्टर बर्थ बिफोर डेथ, वहां पे क्या है, यू हैव चॉइस टू चूज योर लाइफ। वहां पे आपको चॉइस भी है, चांस भी है। क्या करना है आपको, आपको सही लाइफ का डिसीजन लेना है, पर्पस ऑफ लाइफ को जो है आइडेंटिफाई करना है और उसके प्रायोरिटी को, मकसद
मकसद हयात को आप समझना है और वक्त की जो है कदर करना है, क्योंकि आपकी लाइफ डिपेंड है वक्त से। वक्त से जो है जिसका शॉर्टेज होता है, वक्त को जो है आप लोग ऑप्टिमाइज नहीं करते, वहां पे स्ट्रेस शुरू होता है। जो वक्त पे जो काम करना है वो करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी। तो जो पंक्चुअलिटी नहीं रहती, जिसका डिसिप्लिन नहीं रहता, वो लोग जो है लाइफ उनको हमेशा डेफिनेटली वो लोग को चेस करता स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस क्या है, आपकी पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इंसान की पूरी बॉडी पे जो है उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। यू मे गेट डायबिटिक, यू मे गेट बीपी, यू मे गेट हार्ट अटैक। तो आपकी जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपकी हेल्थ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है आपके स्ट्रेस पे। तो स्ट्रेस लेस लाइफ होना चाहिए। स्ट्रेसफुल लाइफ लीड्स टू लॉट ऑफ डिजास्टर, मीन जहां पे ज्यादा स्ट्रेस होता, कशीदगी होती, वहां पे आप कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है आपको। जिसके पास, जिसकी लाइफ, जिसकी जिंदगी में कशीदगी ना हो, तो उसकी जिंदगी कामयाब है। तो कशीदगी ना होने की वजह से करना क्या है, आपको कशीदगी कम करना है, आपको कशीदगी से दूर रखना है अपने आप को। तो वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर करना चाहिए, टाइम की कदर करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप जो वक्त पे जो काम करना है वो वक्त कर सकते, दे सकते हो। अदरवाइज आप जो है आपकी लाइफ स्लीपलेस, क्लूलेस, हेल्पलेस हो जाती है। लाइफ अगर स्मूथ वे में, पॉजिटिव वे में आपको जो है कामयाबी के रास्ते में जाना है, आपको कामयाब बनना है, तो आप कशीदगी की लाइफ से दूर होना चाहिए। कशीदगी की दूर लाइफ करने का एक ही मकसद है कि आपकी जो है टाइम शेड्यूल अब जो होता है आपका टाइम जो होता, जो कैलेंडर होता है आपका साल का एनुअल कैलेंडर, जो भी आपका पढ़ाई के बारे में कुछ भी, तो उसको जो है ऑप्टिमाइज यूज करना चाहिए। तो सब्जेक्ट के वाइज हर चीज वक्त पे अगर करें तो आपको सब्जेक्ट आसानी से समझ में आता। अब वक्त को जो है आप डिले करते जाएंगे, तो वक्त की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आजकल के स्टूडेंट में, स्टूडेंट्स सेंट्रिक, एजुकेशन सेंट्रिक नहीं है आप लोग, isn't it? उसका मेन क्या है, आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है आपको, क्योंकि आप लेजी ला, मालूम है आपको लेजी ला क्या है? लेजी मतलब आप क्लास में जब लेजी आते हैं तो मोर यू बिकम लेजी, लेस यू बिकम इंटरेस्ट इन द क्लास। जब क्लास में आप लेजी होंगे, आप जो फोकस नहीं रहेंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे, तो आपका फोकस कम हो जाएगा। फोकस कम से क्या होता है आपको कोई लेसन समझ में नहीं आता, आप जो इसी तरह जिंदगी जो है आगे बढ़ाते जाते। और वक्त की पाबंदी नहीं करने की वजह से क्या होता है, आप वक्त पे कोई काम नहीं करते। दैट इज कॉल्ड सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम फिल वक्त हम लोग जो 21st सेंचुरी में फेस कर रहे हैं, ये जनरेशन से, वो क्या है, दे आर वेरी मच प्रोकास्टिनेटर, मतलब वक्त को डिले करते लोग, काम को डिले करना। प्रोकास्टिनेटर क्या है? प्रोकास्टिनेटर नेचर वो है जो हमेशा वक्त को, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, लेकिन वो काम होता नहीं, डिले करते। जो वक्त को डिले करता उसको प्रोकास्टिनेटर बोलते हैं। ये द बिगेस्ट फैक्टर है जो आप बाद में एनकाउंटर होते स्ट्रेस पे, आप जो है कशीदगी का शिकार होते। आप कशीदगी का जब शिकार होते हैं तो आपका जहन जो है स्ट्रेसफुल रहता है। स्ट्रेसफुल में आप कोई काम प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, कोई जो है इफेक्टिव काम नहीं होता, आपकी नॉलेज ट्रांसफॉर्म नहीं होती, आप जो है नॉलेज इल्म गेम नहीं कर सकते। आप जो टीचर्स आपको इल्म बांट रहे हैं, इन जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो आपको जो है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको कबूल नहीं करते, आपका जहन भी कबूल नहीं करता, क्योंकि आप डिफोकस रहते, कंप्लीटली डिफोकस, बिकॉज आप जो है वक्त के पाबंद नहीं है। वक्त के पाबंद होना जिंदगी में इंसान की कामयाबी के लिए वक्त पे पाबंद होना जरूरी है, पंक्चुअल होना जरूरी है। पंक्चुअल वही है जो इंसान रेस्पेक्ट करता टाइम की। तो टाइम की अगर रेस्पेक्ट नहीं करे तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस के शिकार होते हैं। स्ट्रेस के शिकार से आपकी जिंदगी बहुत नाकाम होती। आप एजुकेशन से भी दूर होते हैं और अपनी जो वेल्थ जो है, हेल्थ, सबसे बड़ी वेल्थ इंसान की जो है हेल्थ है, हेल्थ से दूर आते हैं। लाइफ स्किल्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट 4 स्किल्स है, हेड स्किल्स, राइट, हार्ट स्किल्स, हैंड स्किल्स, हेल्थ स्किल। हेल्थ स्किल जिसके सही नहीं रहेंगे उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो हेल्थ आपकी होना जरूरी है। साउंड बॉडी साउंड माइंड, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपका। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर हेल्थ के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी हेल्थ को आप अच्छी रखने के लिए, हेल्दी लाइफ होने के लिए आपको जो है ये चीजों को पाबंद होना चाहिए। आप स्ट्रेस में अगर आ गए तो जहां स्ट्रेस है वहां हेल्थ नहीं है, वहां कामयाबी नहीं। जहां स्ट्रेस है वहां पे नाकामी है और कमजोरी है, और आपकी जिंदगी की जो है उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं जो आप फुलफिल नहीं कर सकते। आपके करियर का सबसे बड़ा बैरियर जो है, करियर का सबसे बड़ा रुकावट, आपके मुस्तकबिल का रुकावट जो है वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस को जो है हम क्या करना चाहिए, एक साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी है, अपने आप को, अपने माइंड को मैनेज करना चाहिए। जो माइंड को मैनेज कर सकता है वो दुनिया के किसी पर्सनालिटी को मैनेज कर सकते। जो अपने माइंड को खुद पर मैनेज नहीं कर सकता तो किसी को मैनेज नहीं कर सकते। एक कहावत है ना, इफ यू वांट टू मैनेज द वर्ल्ड यू हैव टू मैनेज योर ओन माइंड फर्स्ट। अगर आप अपने माइंड को मैनेज नहीं कर सके तो आप
किसी को मैनेज नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं कर सकते, ना तो कि दुनिया को मैनेज कर सकते। तो इसीलिए स्ट्रेस से बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने माइंड को मैनेज करना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा जो है अच्छी सोच, अच्छा परसेप्शन, कि अच्छी, जैसे अखवाल वैसे ख्याल, जैसे ख्याल वैसे अल्फाज, जैसे अल्फाज वैसा बिहेवियर होता है आपका। तो सोच अच्छी तो अल्फाज अच्छे, अल्फाज अच्छे तो बिहेवियर अच्छा होता है आपका। तो सोच को कभी भी नेगेटिव सोच पे नहीं आना चाहिए आपको। आपके माइंड को जो है पोल्यूट नहीं करना। माइंड पोल्यूशन बहुत डेंजर होता है। माइंड पोल्यूशन कैसा, नेगेटिव थिंकिंग से आपका माइंड पोल्यूशन होता है। जिस माइंड में जो है नेगेटिव थिंकिंग होती, वो पॉजिटिव लाइफ जो है हासिल नहीं कर सकता, राइट। यू कैन नॉट लीड पॉजिटिव लाइफ विथ नेगेटिव माइंड। नेगेटिव माइंड आपकी लाइफ का सबसे बड़ा करियर का डिजास्टर है, करियर का आपका बैरियर है। तो यू हैव टू रिमूव द बैरियर, आपके कैरियर का बैरियर हटाना है। तो आप वक्त को सब पहचानिए, और वक्त को पहचानने के लिए वक्त को, टाइम मैनेजमेंट, वक्त की कदर करिए, वक्त पे पाबंद रहिए, और अपने जहन को आप पॉजिटिव थिंकिंग से भरपूर जो है रखिए, क्योंकि कोई चांस नहीं देना नेगेटिव थिंकिंग को जो है आप पास होने नहीं देना, isn't it? तो नेगेटिव थिंकिंग कभी भी नहीं आना। नेगेटिव थिंकिंग जो करता, आप सोचते नेगेटिव तो डेफिनेटली वही चीज करते, बिहेवियर भी वही होता, एक्शन वही होता। तो इट स्टार्ट फ्रॉम परसेप्शन। आप कभी परसेप्ट नहीं करना, कोई चीज को जो है नेगेटिव चीज को आने नहीं देना जहन में। नेगेटिव थिंकिंग आपके जहन में आ गया तो क्या करते आप, दूसरा अमल आपका नेगेटिव होता। जब अमल नेगेटिव होता तो आपका जो एक्शन, जो रिजल्ट होता वो नेगेटिव होता। इसीलिए स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, और नो नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। उसके लिए अपना लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी वजह आपका लाइफस्टाइल है, जो इंपैक्ट करता है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को जो है आप सफर करते हैं, स्ट्रेस से एनकाउंटर होती है आप, वही बिकॉज आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल प्रॉपर क्या है, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोग अगर वक्त पे अगर नहीं सोए तो आपको नींद नहीं है, तो आप साइकोलॉजिकल जो है डिस्ट्रैक्ट होते। आप जो है जब क्लास में बैठेंगे, दूसरे दिन जाएंगे क्लास को, तो वहां पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि आपका प्रेजेंट रहेगा लेकिन आपका प्रेजेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है रात में जो नींद है, जो लेना है, नहीं लिया। इसीलिए आपकी बॉडी को जो है रेस्ट जरूरी है, तो जितना ज्यादा रेस्ट लिए उतना अच्छा है। तो जो टाइम पे जो चीज करना है, तो आपका लाइफ स्टाइल का डिपेंड करता है, पूरी लाइफ स्टाइल को जो है पॉजिटिव जाना है, नेगेटिव जाना है, वो आपका टाइम डिसाइड करता है। जिस तरह आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनेज करें टाइम को, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव, अब बेहतरीन जो है आप दानिश्वर बनते हैं, बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकते हैं आप। और जिसका माइंड नेगेटिव हो, तो वो तो जो है कामयाब नाकाम तो होते रहते, लेकिन उनसे जो सराउंडिंग है, जो वो माहौल भी खराब होता है उससे। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट जो अब प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेटर्स का। प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, यही कि आप डिले करते जाते। अब वक्त पे जब काम नहीं करे आप, तो वो काम डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट नहीं किए, लाइफस्टाइल में आपकी जो खराबी है जो बताता हूँ, तो लाइफस्टाइल आपका ब्रेकफास्ट करना है सडन टाइम पे, आप ब्रेकफास्ट टाइम पे, आप लंच टाइम में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और लंच जो है डिनर के टाइम पे कर रहे हैं, डिनर जो है रात के 12 बजे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? अगर लेट नाइट आप जो है न्यूट्रिशियस फूड भी खाए, तो आपके लिए जहर है वो, क्योंकि आपको जो टाइम जो चीज पे करना है वो करना है, क्योंकि टाइम मैनेज इसी को बोलते हैं। अब बिरयानी अच्छी चीज को भी खा रहे, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे, फ्रूट्स खा रहे, अच्छी चीज खा रहे, हाई वैल्यू न्यूट्रिशन फूड खा रहे, लेकिन गलत टाइम पे खा रहे। दिस इज व्हाट डूइंग राइट थिंग्स इन रॉन्ग वे। ऑलवेज डू राइट थिंग्स इन राइट वे, मतलब हमेशा हर काम सही रास्ते से जाके करना, सही चीज उसका जो है रास्ता चुनना चाहिए। सही काम गलत वे में नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेस लाइफ का जो मेन प्रॉब्लम है, वो लाइफ स्किल्स है। लाइफ स्किल्स में जो लाइफ को जो है किस तरह से आप लोग लीड कर रहे हैं, आपको सक्सेसफुल लाइफ लीड करना है, तो आपको पॉजिटिव होना है, आपको जो है यू शुड बी ए ग्रेट पंक्चुअल होना चाहिए। आपको पंक्चुअलिटी आए तो डिसिप्लिन खुद ब खुद आता है। आपको डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी आए तो आपको नॉलेज, स्किल, विल, एवरीथिंग आपको जो है अचीवेबल होता है। जिसके पास पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, वो पर्सनालिटी जो है सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी होती है। तो हम वक्त की कदर करें, वक्त को समझे, वक्त को रेस्पेक्ट करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, तो आपकी जो है स्ट्रेसफुल लाइफ से आप दूर होते। जहां आप लाइफ और वक्त का गलत इस्तेमाल करें, आपका काउंट डाउन शुरू होता है नाकाम का। तो आपकी हर एक्शन, आपका हर वो मकसद हयात पूरा बिल्कुल वो गलत ट्रैक पे जाके आप नाकाम होते हैं। तो कामयाबी का राज क्या है? आई कैन से एक की ऑफ सक्सेस, एक सक्सेस कामयाबी की जो चाबी है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। स्ट्रेस की लाइफ
बहुत अच्छी होती है। स्ट्रेसफुल है तो आपकी जिंदगी नाकाम होती है। तो आप जैसा जिस तरह मैं बताया, स्ट्रेस को दूर करने का, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, किस तरह कशीदगी को मैनेज करना चाहिए, कशीदगी को कम करना चाहिए, कशीदगी को पूरा आप दूर करना चाहिए। तो उसके लिए हम वक्त के पाबंद हो, वक्त की जो है कदर करें, ठीक है। और वक्त की कदर समझने के लिए आप लाइफ को समझे पहले, क्योंकि आपकी लाइफ वक्त पे डिपेंड है। बर्थ से डेथ की जो जर्नी है, टाइम है, दैट इज व्हाट टाइम। आपका टाइम हो गया तो नो वन कैन हेल्प यू। डेथ में आपको इसलिए बोला, डेथ में आपको चांस नहीं है। बर्न जब बर्थ होता है आपका चॉइस नहीं है आपको, लेकिन ऊपर वाला जो जो है, जो जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जितने भी जो हाईली क्वालिफाइड थिंक टैंक्स है, वही बोलते हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल करें। वक्त पे आपकी फ्रेमवर्क, आपका वक्त है, जो वक्त दिया गया वो वक्त में आपको परफॉर्म करना है। रन आउट ऑफ द फ्यूल नहीं आना। मीन वक्त जो है कमी से जो है क्या करते हैं, रन आउट ऑफ द फ्यूल इज नथिंग बट, लाइफ का फ्यूल क्या है, टाइम है। टाइम को अगर आप मैनेज नहीं करें तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से आप नाकाम होते हैं। इसलिए टाइम का सही इस्तेमाल, टाइम का पॉजिटिव इस्तेमाल करिए, वक्त को समझना और लाइफ को समझना। लाइफ को समझे तो लाइफ स्टाइल अपना सही होता है, लाइफ स्टाइल सही हो गया तो आपकी हर चीज सही होती है। आप में पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इजंट इट, ये चीज आ जाती है आपको। और कामयाबी, आपका मेन कामयाबी का राज है, आपका सक्सेसफुल जो भी सक्सेस का की है वो है पंक्चुअलिटी। तो टाइम को डिले करेंगे आप, जिसका हम बताया कि प्रोक्रास्टिनेटर मतलब वो पर्सनालिटी होती है जो स्टूडेंट अपने वक्त को जाया करके आगे बढ़ाते जाता है। आज का लेसन कल पढ़ेंगे, कल का परसों पढ़ेंगे, तो ऐसा डिले करते जाते, कीप ऑन डिलेइंग वर्क। तो जब वर्क को डिले करते जाएंगे कंटिन्यूसली, तो होता क्या आपको, जब रन आउट ऑफ फ्यूल, रन आउट ऑफ वक्त आप टाइम हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, देन यू स्टार्ट पायरेसी करना, कॉपिंग करना, प्लेगरिज्म, ये तीन चीजें करना, कॉपी के में पड़ जाते हैं आप लोग, कुछ गलत कदम उठा रहे, क्योंकि आप में स्ट्रेस आया था, एग्जाम स्ट्रेस आता, क्योंकि आपका पास टाइम नहीं है। टाइम चलेगा, रन आउट ऑफ फ्यूल, आपको टाइम वापस नहीं आता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। आपको वक्त के साथ जो चलता है उसको दानिश्वर बोलते, वाइज पर्सन, इंटेलेक्चुअल बोलते। वक्त के साथ चलना, वक्त के आगे भागना पागलपन है, वक्त के पीछे रहना नादानी है। तो वक्त के साथ चलिए, वक्त का सही इस्तेमाल करिए, तो जिंदगी आपकी कामयाब है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो समझना चाहिए वक्त क्या है। तो लाइफ स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लाइफ स्किल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या है, एक तो लाइफ को समझ गया, उसका पर्पस समझ गए, आपको प्रायोरिटी देख लिए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, यू हैव टू फोकस ऑन स्टडीज। आप फोकस करना है पढ़ाई पे, वक्त पढ़ना है, मेरे एग्जाम है तो पढ़ाई के लिए तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है आपको, वो आपका फोकस है। तो अगर आप प्रायोरिटी नहीं समझे, आप पढ़ने के बजाय कोई दूसरा काम कर रहे, डिस्ट्रैक्ट होके, तो देन आप बाद में डेफिनेटली नेक्स्ट आप स्ट्रेस में कंपलसरी आप जो है एनकाउंटर होते हैं उसको। जब स्ट्रेस में जब आ जाएंगे तो बौखलाहट का शिकार होते, बौखलाहट के शिकार में आप जो डर पैदा होता है, फोबिया पैदा होता है एग्जाम का। एग्जाम में जाएंगे, लिखेंगे, आंसर याद नहीं होता आपको स्ट्रेस में। स्ट्रेस में यू कैनॉट रिकॉल, यू कैनॉट रिमेंबर द आंसर्स, वो भूल जाते हैं आप लोग। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए हम वक्त की कदर करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, तो आप तभी जो है ज्यादा होने। ये तो है वक्त का। दूसरा चीज क्या है, जो स्ट्रेस आता, स्ट्रेस इस वजह से आता कि लोग जो है वांट्स एंड डिजायर पे फोकस करते, ज्यादा डिजायर्स रखना, ज्यादा वांट्स पे फोकस करना। ऑलवेज हमेशा आप नीड पे फोकस करना, जो जरूरत है उस पर फोकस करना। वांट्स एंड डिजायर जो है जरूरत नहीं है आपके, तो आप हमेशा नीड्स पे फोकस करें। आपका नीड्स क्या है, बुक्स आपकी नीड्स है। आपका नीड क्या है, आपको 10 जीपीए लाना नीड है आपका। आपका नीड क्या है, आपको रोज क्लास अटेंड करना है, क्लास को सुनना है, बैठना है, और लाइफ स्टाइल को सेट करना है। इल डिफाइन नहीं रहना लाइफ स्टाइल, वेल डिफाइन रहना चाहिए। वक्त की कदर करना, वक्त की पाबंदी करना, वक्त की इज्जत करना, तो वक्त आपकी इज्जत करता। आप वक्त की इज्जत नहीं करेंगे, वक्त को नहीं पाबंदी करेंगे, तो आप वक्त आपको बहुत बड़ा मीन नाकाम कर देगा आपको। नाकामी के लिए, कामयाबी के लिए जो वक्त की कदर करता है वो कामयाब होते हैं इंसान। जो वक्त की कदर ना करे, वक्त आपकी नहीं कदर करेगा और आप बौखलाहट का शिकार होंगे और जो कशीदगी का शिकार होंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस से आप तो एजुकेशन तो गया ही गया आपका, फिर आपकी हेल्थ भी चले जाएंगी। हेल्थ बहुत बड़ी वेल्थ है, isn't it? तो हेल्थ और वेल्थ एजुकेशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वक्त। तो लाइफ को समझना, तो फोकस ऑन नीड्स नॉट ऑन डिजायर्स। वांट्स और डिजायर को बाजू रखिए, जो नीड है, नीड को फोकस करिए, तो डेफिनेटली आप लोग कामयाब होंगे। तो ये सब साइकोलॉजिकल गेम है। आप साइकोलॉजी जो पॉजिटिव थिंकिंग करिए, आप हमेशा थिंक पॉजिटिवली एंड डेफिनेटली नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इसकी रहती है सोच अच्छी, जिसके उनके अखवाल अच्छे होते है ना। अखवाल अच्छे तो अल्फाज अच्छे, अल्फाज अच्छे तो आपकी हरकत अच्छे होते, हरकत अच्छे तो आपके कैरेक्टर अच्छे होते। दिस इज व्हाट, ऐसा लिंक होती है लाइफ आपको।
तो वक्त की पाबंदी, वक्त के लिए हर जगह हर मेन एक्सपर्ट्स का जो है मानना ये है, जो वक्त का पाबंद होता वो कामयाबी उसके कदम चूमती। कामयाबी आपको फॉलो करते, आप कामयाबी को चेस करने की जरूरत नहीं, वेर एवर यू गो एंड सक्सेस फॉलोज यू। तो यू शुड बी पंक्चुअल, पंक्चुअल में रेस्पेक्टिंग टाइम। एग्रेशन का मेन जो है आपका जो मेन उसका नुकसान है, सबसे बड़ी ये है कि आपको का एक रिसर्च है इंसान की कामयाबी के लिए, और इंसान की कोई भी चीज जो कामयाब होने के लिए वो सब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, 4 फैक्टर जिसके इम्पोर्टेंट है। उसका ये है कि PQ, फिजिकल कोएफिशिएंट, मतलब हम अपने फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस कब आता है इंसान को, जब जो है आपका लाइफस्टाइल, जैसा हम बताए थे इससे पहले, जिस तरह से लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हैं, लाइफस्टाइल आपका गलत रहा तो आपको फिजिकल फिटनेस नहीं है। फिजिकल फिटनेस कैसा लूज होता है, आप न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, आप जो है सही ग़िज़ा ले रहे हैं, आप जो है कूल माइंड है, कूल कंपोस्ट माइंड है आपका, इसके बाद स्ट्रेस फ्री है, तो आप फिजिकली फिट होते हैं। अगर आप फिजिकली फिट होना है तो स्ट्रेस से दूर होना है। स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस इसलिए आता है कि आप अगर उसको टाइम को सही मैनेज नहीं कर रहे हैं, और जो है ना तो सही फूड ले रहे हैं मगर वक्त पे ले रहे हैं, तो फिजिकल फिटनेस। और आपके कोई ऐसे कैरेक्टर है, आपके ऐसे हैबिट्स है जो आपके जो है इम्पैक्ट करता है आपके हेल्थ पे। इस तरह जैसा कि आप सिगरेट स्मोकर से, प्रिंकर से, उससे क्या होता है आपको फिजिकली वीक होते हैं। जो फिजिकली वीक होते हैं वो लोग का मेंटल जो है वीकनेस जो है वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट है। जो फिजिकल वीक होता है वो मेंटली साउंड नहीं हो सकता, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप जो है फिजिकल कोएफिशिएंट मेंटेन करना जरूरी है। एक इंसान की कामयाबी में, एक इंसान के एक बुलंदी पे पहुंचने का जो राज है कामयाबी का, वो है PQ, फिजिकल कोएफिशिएंट, दूसरा है IQ, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, तीसरा है EQ, इमोशनल कोएफिशिएंट, चौथा है स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट, SQ। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की कामयाबी के लिए। तो फिजिकल फिटनेस होता है आपकी लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल मीन आपका जो है पूरा कंप्लीट जो है वेल डिफाइंड लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो वक्त को कदर करते हुए। तो वक्त पे खाना, वक्त पे जो रहना, हर चीज जो चीज वक्त पे करना वही चीज करना, यस, वो होता है फिजिकल। फिजिकल को फिट रखता है। अगर फिजिकल फिटनेस का जो फिजिकल, आप फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकल कोएफिशिएंट आपका वीक है, तो बचे उसकी या तो सही डाइट गलत वक्त पे ले रहे हैं, या तो आप सही वक्त का वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे, आप वक्त पे सो रहे नहीं, ना वक्त पे खा रहे, ना वक्त पे कदर कर रहे हैं। तो वक्त ही, और जो है इसकी वजह से क्या होता है आपको, या फिर आप जो है कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से हेल्थ आपकी लूज होती है। हेल्थ लूज क्या होती है, आप कैसा होती है, जैसे आप स्मोकर से, ड्रिंकर से, बैड हैबिट कुछ है तो उससे आपको जो है हेल्थ खराब होती है। हेल्थ खराब होने के लिए इसके बावजूद एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके हेल्थ पे। स्ट्रेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप अगर डिसीज लेस लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हो, आपको स्ट्रेस से दूर रखना है। तो स्ट्रेस दूर रखने के लिए स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या है, किस पे पड़ता, आपको फिजिकल पोजीशन पे पड़ता, एंड दूसरा इंटेलिजेंट IQ इसको बोलते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग रहते हैं आपका जहन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग, राइट, तो वो आपकी एबिलिटी आपकी वीक करता है, उसको आप कमजोर करता है। क्या कमजोर करता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बौखलाहट का शिकार होकर आप आसक्ति का शिकली में कोई भी गलती करते हैं, आप मायूसी का शिकार होते हैं, राइट। तो इसलिए एंग्जाइटी आता है आपको। तो हम करना क्या है आपको, स्ट्रेस के लिए आपको फिजिकल क्वेश्चन में फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकल फिट है तो मेंटली फिटनेस होता है, तो मेंटल फिटनेस है तो आप जो है आसानी से आपको स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और दूसरा इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, तो IQ जो होता है आपका, आप लाइफ के डिसीजन मेकिंग जो रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है ब्रेन की, राइट, ब्रेन की, वो आपकी कमजोर करता है आपका स्ट्रेस। तो ये चीज भी आपका इम्पैक्ट करता है। इंसान की कामयाबी के लिए क्या बना, 4 चीज आपको, फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल कोएफिशिएंट, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, इमोशनल कोएफिशिएंट, स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट। इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट कैसा, IQ वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है दिमाग में, हर इंसान को अक्ल सलीम दिया हुआ जहन में, राइट सेंस, एक कॉमन सेंस, ऊपर वाला लेफ्ट सेंस राइट सेंस दो ग्राफ। वी हैव ब्रेन्स, दो ब्रेन्स है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। एंड लेफ्ट ब्रेन क्या करता है आपको, राइट ब्रेन का पूरी पर्सनालिटी का आपको जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो आप इसीलिए लेफ्ट सेंस राइट सेंस में कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस इज नॉट ए सिंपल सेंस टू प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन स्कल। वो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, आपको
इंकलकेट करना पड़ता, नर्चर करना पड़ता, आप जहन बनाना पड़ता। वो कैसा बन सकता है? इट विल ओनली हैपन आप पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप पॉजिटिव है थिंकिंग, आप पॉजिटिव है लाइफ के बारे में, आपकी जो लाइफ स्टाइल पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आपका जो है क्रिएटिविटी और लॉजिक जो है वो स्ट्रांग होती है। अब आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी तो आपको जो आईक्यू आपका बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। तीसरा होता है इमोशनल कोएफिशिएंट। स्ट्रेस का जो मेन वन ऑफ द इम्पैक्ट का जो करता है, जो चीज करती है स्ट्रेस को, वो इमोशन क्रिएट। हम लोग इमोशनली फुल नहीं होना चाहिए, इमोशनल को जो है मैनेज करना। इमोशंस मीन क्या है? इमोशन में एंगर भी होता है आपको, एंगर, एग्रेशन, इजंट एंगर बहुत डेंजर है। तो कभी भी आप एंगर में गए तो एंगर में होता है हमेशा इंसान कामयाब, हमेशा इंसान जो है आप कामयाबी होते होते नाकाम होते हैं। जो एंगर का शिकार होता है, जो एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा इंसान को जो है तबाह कर देता है। बोलते ना एंगर को आप डी लगा तो डेंजर होता है, डेंजर से डी निकाल दो एंगर। एंगर और डेंजर वन साइड अदर, टू साइड्स ऑफ द वन काइंड, एक सिक्के के दो रुख है। तो जहां एंगर है वहां डेंजर है, जहां डेंजर है वहां एंगर है। तो इसलिए आप क्या करना, स्ट्रेसफुल मतलब इमोशंस को मैनेज करना, इमोशनल में फ्लो नहीं होना, इमोशन को कंट्रोल करने वाला जो है उसका ईक्यू जो है ना, आईक्यू से ज्यादा रोल अदा करता है इंसान की कामयाबी के लिए। तो जब भी इंसान जो स्टूडेंट हो कोई भी हो, तो उनकी कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है, आईक्यू से ज्यादा इम्पैक्ट जो है ईक्यू का था, इमोशंस कोएफिशिएंट। इमोशन कोएफिशिएंट्स को आप जो है कंट्रोल करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इमोशन को आप, जिसके इमोशंस वीक होते हैं वो डेफिनेटली एक का शिकार होते हैं, एग्रेशन का शिकार होते हैं, और आपको एंग्जाइटी होता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड यू लूज द हेल्थ। तो स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेना है तो आप इमोशन को मैनेज करें, तो आप इमोशनली फ्लो हो गए, आप इमोशनली फुल हो गए, तो क्या होता है? आपको स्ट्रेस आता है। आप स्ट्रेस को जो है एनकाउंटर नहीं कर सकते आप। मीन स्ट्रेस आपको आ गया तो खत्म, आपका जो इमोशंस इमोशनली फ्लो हो जाते हैं। इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए इंसान, इमोशंस को मैनेज करना, इमोशंस कोएफिशिएंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो वी हैव टू मैनेज द इमोशंस, अदरवाइज यू विल बी एनकाउंटर। क्या होता है आपको? आप फिर अगेन स्ट्रेस में आते। तो इमोशन का ही बहुत बड़ा प्ले होता है, फिजिकल कोएफिशिएंट, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, आईक्यू एंड EQ, इमोशन कोएफिशिएंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट, गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग होना चाहिए, एवरी ह्यूमन बीइंग गॉड फियरिंग होना। गॉड फियरिंग होता है यू डोंट डू मिस्टेक्स, कोई गलती नहीं करते आप। जो गॉड फियरिंग होता है वक्त की कदर करता, इंसान जिंदगी की कदर करता, अपनी लाइफ की कदर करता। तो वक्त की कदर करा, इट मींस दैट यस ही अंडरस्टूड लाइफ। तो आपको लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, लाइफ को कामयाब करना है, यू हैव टू जो है लीड लाइफ को करना है, तो आपको लाइफ स्किल्स जरूरी है। लाइफ स्किल्स हेल्प यू टू लीड सक्सेसफुल लाइफ। तो लाइफ को समझना, जिंदगी को समझना, जिंदगी की जरूरत को समझना, जिंदगी की जाब्ता है, जिंदगी जो कामयाबी का जाब्ता है, फार्मूला सक्सेस का, वो है वक्त की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना, टाइम को रेस्पेक्ट करना, टाइम के साथ साथ चलना। वरना जो टाइम से दूर स्ट्रेस से खरीद, जो स्ट्रेस से दूर टाइम से खरीद, वक्त की कदर करना सीखिए, पंक्चुअलिटी। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट वेपन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंड द लाइफ। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। दो यू आर एक्सपर्ट, आप जो है माहिर है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली मैनेज कर सकते हैं आप, लेकिन जिसके पास स्पिरिट नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो जो है डेफिनेटली गॉड फियरिंग नहीं है, तो यू डू ऑलवेज मिस्टेक्स, है ना। वो लोग जो है दूसरों को सोसाइटी में डिसीव करते, चीट करते और अपने आप को चीट करते। एग्जाम में कॉपी करना, एग्जाम में जो है फ्रॉड करना है, चीटिंग, ये ना होता। आप जो गॉड फियरिंग है तो क्या करते हैं? डेफिनेटली यू रेस्पेक्ट योर लाइफ, यू रेस्पेक्ट द टाइम, एंड डेफिनेटली आप जो है स्ट्रेस से दूर आते हैं। गॉड फियरिंग बहुत बड़ी चीज है। जो गॉड फियरिंग रहता है, जिसके स्पिरिचुअलिटी रहती है, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये एंगर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो उसकी जो है मेन कामयाबी का, जो उसके दूर रहने की कामयाबी का मतलब एक चीज इल्म वो होना चाहिए, क्योंकि आप वक्त की कदर करें, जिंदगी को समझे, जिंदगी को कामयाबी समझे, और जिंदगी के प्रायोरिटीज को समझे, और वक्त का सही इस्तेमाल करें। और आप एग्जाम फोबिया, जो एग्जाम में डर होता है आपको, वो दूर करने के लिए आप जो है स्ट्रेस में नहीं आना। आप इतने परसेंट जो भी, जब एग्जाम में एंटर होंगे आप, तो आप बिल्कुल एक मिनट कूल, काम, कंपोज अपने आप को रखिए, देन इसके बाद आप एग्जाम स्टार्ट करना, क्योंकि जल्दी में हमेशा इंसान गलती करता है और स्ट्रेस में कभी नहीं आना। जब इंसान कूल, कंपोज और काम रहेगा माइंड उनका, तो डेफिनेटली उनकी मेमोरी वहां पे आपको जो भी रिकॉल करते हो डेफिनेटली
विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, वो जो है आपको कंटिन्यूस आते रहता है, रिवर्ट की बढ़ती जाती है। देन आप जब एग्जाम लिखते तो अप्रोच आपका सही होता, आपका एग्जाम सही होता। अगर आप अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आप स्ट्रेस को जो है ले लिया अपने आप पे, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? स्ट्रेस में क्या होता है, आपको फर्स्ट मेमोरी पे अटैक होता है, कि मेमोरी आपको डर में आपको कुछ याद नहीं आता, डर में याद नहीं आता। जब आप रिमेम्बर नहीं करेंगे आप आंसर को, तो आप आंसर लिखते कैसा? तो इसीलिए आप स्ट्रेस को घर में रखे जाना, ठीक है। तो वक्त यहाँ भी एक है, देखिए स्ट्रेस में क्या बात है, कुछ लोग जो है आंसर्स जितने लिखना है उतने नहीं लिखते, लास्ट में टाइम नहीं मिलता। टाइम को मैनेज करने से क्या होता है, स्ट्रेस में आते लोग रोना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आई हैव सीन एग्जामिनेशन हॉल में रोना शुरू, टाइम पास नहीं होता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वक्त पे आप सेंटर नहीं गए, आप देखिएगा पेपर में भी परसों 5 मिनट लेट हो तो इंटरमीडिएट के बच्चे को अंदर नहीं आएंगे। तो वक्त की कदर नहीं करने की वजह से बच्चे की जिंदगी, जो जितने साल की जिंदगी है उनकी, जो कामयाबी कर रहा है 10th क्लास तक पढ़े थे, इंटर में जब फेल हो जाएंगे एग्जाम लिखे, तो कितने साल की आपकी मेहनत, 15-17 साल की मेहनत चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो चीज आप इंटर में 10th में कोई कर रहा तो 15 साल की जो है उसकी मेहनत चले जाती है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक मोमेंट की मिस्टेक होती है, लेकिन आपको डेकेड सफर करना पड़ता है चीज के लिए। मोमेंट मिस्टेक, मोमेंट डू मिस्टेक, बट आपको सेंचुरीज का जो है इनकाउंटर करना पड़ता है। तो बी ऑन टाइम। तो टाइम का देखिए कितना ज्यादा रिलेशन, कितना ज्यादा बॉन्डिंग है, कितना ज्यादा जो है इसका इनवर्स प्रोपोर्शनेट है आपके स्ट्रेस से। तो टाइम को मैनेज करें तो एवरीथिंग यू कैन मैनेज। टाइम को अगर मैनेज नहीं करेंगे, डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू एनकाउंटर इज स्ट्रेस। द मोमेंट यू आप जो वक्त, इस वक्त आप स्ट्रेस को ले लेंगे आप, तो गए काम से, आपका जो है कोई काम सही नहीं होता, आपका एग्जाम जो है फ्रूटफुल नहीं रहेगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको वक्त को बदलना। और आप एग्जामिनेशन फोबिया दूर करने का क्या है, आप वक्त से पहले उठिए, वक्त से पहले सेंटर पे जाइए, वक्त से जो है जो काम करना है करिए, और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आप एग्जाम फोबिया जैसे नाम की चीज हटाना है, तो आप एक मिनट के वास्ते आप बैठ के ग्लोरीफाई द नेम ऑफ गॉड। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो सकता है, ऊपर वाले याद करना, कूल, 3 C's याद रखें, कूल, काम, कंपोज। यस, तो आपका एग्जाम फोबिया जो है, एग्जाम में जो डर है आपका, उसको दूर करने के लिए क्या होना है आपको, 3 C's को याद रखें, कूल, काम, कंपोज और पंक्चुअल। एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहले, एग्जाम में एंटर होते हैं बैठना, आप जस्ट कूल, काम, कंपोज 3 C को वो कर लिए, देन स्टार्ट राइटिंग द एग्जाम एंड आपको कोई स्ट्रेस नहीं आता। अगर जाते हरी हरी में जाके लिखना शुरू करें आप, तो डरना नहीं आपको। तो डर, एक बार आप एंगर आ जाएंगे तो आपको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली जो है आपको ओवरटेक कर लेगा और स्ट्रेस आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपकी पर्सनालिटी को हमेशा कूल, काम, कंपोज रखिए, जस्ट 1 मिनट बैठ के देन स्टार्ट राइटिंग एग्जामिनेशन, और टाइम पे फोकस करिए, फ्रीक्वेंटली टाइम देखते रहिए। ऐसा नहीं होना कि आप बड़े बड़े आंसर लिख दिए, टाइम नहीं हो, रन आउट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। आप लोग रन आउट ऑफ टाइम नहीं होना है तो आपको पंक्चुअल होना। पंक्चुअल मतलब टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना है आपको, कितना आंसर कितना लिखना है, मैनेज द टाइम। तो आंसर लिखिए टाइम को देखते हुए, आप करें तो नोबडी विल गेट टेंशन। आपको ना टेंशन आएगा, ना तो एंग्जाइटी होगी, ना तो एंगर होगा, ना तो एग्रेशन में जाएंगे आप, ना तो आपको स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस फ्री होना तो आपको कूल रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।